हम तो सोचते हैं आर्मी बनने का, मगर बन नहीं पाएंगे। काहे? हमारा हाइट छोटा है। अरे बच्चे अपना हाथ धुलाई करना जाने, धुलाई दिवस भी हम लोग मनाते हैं, तो वो सब जाने किसमें क्या चीज मिलता है, सोयाबीन, दूध, मेथी, मूंगफली, इनका फोटो ये जाने बच्चे, इनका अंग्रेजी जाने। टाइल्स लगा हुआ है सर, मुझे नहीं लगता है सरकारी किसी विद्यालय में इतना बेहतरीन टाइल्स लगा होगा। देखिए जिस क्लासरूम में हम गए थे उसका नाम है प्रगति कक्ष, और इसके एक चीज और मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है, न्यू सर्जित प्राथमिक विद्यालय जो है कर्णपुरा अहिरटोली है, और इसमें क्या है कि सभी राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय सूचना पत्र जितना है ना प्रतीक, उन सब चीजों को लिखा गया है। और इधर क्या है कि कुछ पोस्टर लगाए गए हैं बच्चों, मुझे लगता है शिक्षकों को कुछ अवार्ड मिला है उसका। और बगल में भगत सिंह है। भगत सिंह, हर कोई चाहता है कि भगत सिंह आज के जमाने में आए पर हमारे घर ना आए, तो भगत सिंह का जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखा हुआ है। बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिनके वजह से चाइना हम लोग से डरने लगा, हिंदुस्तान से। और उसके बगल में आप स्कूल का ये फोटोग्राफ है, महात्मा गांधी जी है, जो गुजरात से जल के जब हमारे बिहार में आए तो हमको, वो लोग सिर्फ गांधी थे और हमारे यहाँ आए तो हम लोग उनको महात्मा बना दिए। और बगल में प्रधानाचार्य महोदय का ऑफिस है। आइए थोड़ा सर अंदर आ सकते हैं हम लोग। सर आपके विद्यालय, सर हम लोग बैठेंगे नहीं, आपका विद्यालय देखने आए, चूंकि काफी चर्चा में आपका विद्यालय, तो हम लोग आपका विद्यालय देखने आए हैं, विदाउट परमिशन आए हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ से परमिशन लेके देख सकते हैं। निश्चित रूप से पहले तो आपका स्वागत है मेरे विद्यालय में, और ये मेरा विद्यालय चर्चित हुआ है, ये सब आप ही लोगों का देन है कि आपने इस अच्छाई को, मेरे किए हुए कर्म को आप दिखाए हैं सभी को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको सहृदय आपको धन्यवाद देता हूं। सर ये आपका कर्म है, वरना इस बिहार में हजारों हजार की संख्या में गवर्नमेंट स्कूल है और कोई भी स्कूल चर्चा में नहीं आता, और खामखा अगर चर्चा में आ जाता है तो उसका रीजन ये होता है कि प्रधानाचार्य महोदय 10 बोरा चावल बेच रहे थे, या फिर खिचड़ी में कीड़ा मिला, या फिर खिचड़ी खाने से, मध्याह्न भोजन खाने से इतने बच्चे बीमार हुए, इन सब चीजों से, या फिर शिक्षक समय पर नहीं आए, ग्रामीणों ने विद्यालय में ताला मार दिए, इन सब चीजों से सर बिहार के जो सरकारी स्कूल है वो चर्चा में आता है। और आपका विद्यालय कुछ अलग चर्चा में है, तो इसका सारा का सारा श्रेय आपका जाता है और आपके तमाम शिक्षकों का सर जाता है। बहुत थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें तो मैं आपके सारे क्लासरूम में घूम के देख सकता हूँ। निश्चित रूप से एक बार आ सकते हैं तो आ जाइए। और देखिए इधर, ये देखिए इधर बेसिन वगैरह लगा। सर ये क्या है? ये बच्चे मध्याह्न भोजन से करने से पहले या टॉयलेट जाते हैं तो हाथ धोना, उनके लिए तौलिया, उनके लिए मिरर, जो उनके घर उपलब्ध नहीं है। आप हैंड वॉश के बारे में भी पूछेंगे तो बच्चे अपने घर से नहीं जानते हैं, यहाँ से जानते हैं, ताकि बच्चे अपना हाथ धुलाई करना जाने, धुलाई दिवस भी हम लोग मनाते हैं, तो वो सब जाने, इसके लिए इसको किए हैं सर। अच्छा आज का विचार, अच्छा सर ये आज का विचार जो लिखा हुआ हर दिन चेंज होता है कि सेम? जी जी नहीं, हर दिन चेंज होता है, और इसकी चर्चा प्रेयर में हम लोग करते हैं। बच्चे भी अपना आज का विचार देते हैं, वो सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न पूछते हैं, ये सब चेतना सत्र में होता है सर। स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का लिखा हुआ है और ये आज का विचार है। मुझे लगता है कि जब बच्चे इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो उन सब के अंदर ये प्रेरणा आएगी और वो इस तरीके से काम करेगा। और बाकी ये नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कर्णपुरा सूचना पट है, और सूचना पट में कितने बच्चे, अब देखिए हम लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले शिक्षक महोदय से पूछते हैं, सर आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे आए हैं, तो पता लगता है कि बच्चे हैं 400, मान लीजिए बच्चे हैं, और बच्चे मात्र आए हैं 100 गो, लेकिन अटेंडेंस बनता है 350 को। काहे अटेंडेंस बनता है 350 का? उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता दूं। उसके पीछे का सीधा रीजन ये है कि भ्रष्टाचार। भाई खिचड़ी का जो पैसा है, बच्चों का खाने का पैसा हो, उसमें भ्रष्टाचार किया जाता है और 300 बच्चों को बनाया जाता है और 50 से 100 बच्चे आते हैं और बाकी पैसा एचएम साहब के जेब में आता है। यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं इनके यहाँ बच्चों की उपस्थिति। तो देख लीजिए ये 5 वर्ग है, 5 वर्ग है, पांचों में जितने बच्चे हैं वो भी बच्चियां अलग अलग, 27 लड़के हैं, 26 लड़कियां हैं और कुल 53 है। और इसमें उपस्थित कितना है सर? 27 का 27 बालक उपस्थित है और बालिका 26, यानी कि 53 का 53 उपस्थित है। इसमें आप जाइए देखिए 52 का 50 उपस्थित है, इसमें 83 का 78 उपस्थित है, 84 का 77 उपस्थित है, 81 का 68 उपस्थित है, यानी 326 बच्चे उपस्थित है। टोटल 353 है और 92% बच्चे उपस्थित यहाँ पे है।
पूरा स्कूल का डेटा भैया स्कूल में एंट्री करते करते आपको मिल जाएगा। यहाँ भ्रष्टाचार, और वो चीज मैं हर एक क्लासरूम में भी जाके आपको दिखा दूंगा कि बच्चे वहाँ पे है कि नहीं। चलिए और भी क्लासरूम में चलते हैं और दिखाने का प्रयास करते हैं। बाकी इधर देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगे हुए हैं, उनका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि है। इधर महाराणा प्रताप जी हैं। यहाँ बच्चे क्योंकि ये मध्याह्न भोजन यही करते हैं, अच्छा, और आते जाते रहते हैं, तो ताकि वे नाम से और उनकी जन्म और मृत्यु को भी जाने महापुरुषों के बारे में, इसके लिए ये लगाए हुए हैं। नीचे टाइल्स लगा हुआ है सर, मुझे नहीं लगता है सरकारी किसी विद्यालय में इतना बेहतरीन टाइल्स लगा होगा। और ये देखिए, ये प्रवेश द्वार है, द्वार दिख नहीं रहा है, नहीं दिखने के पीछे रीजन है कि ये पर्दा लगा हुआ है, समझे। और ये आपको कहीं भी सरकारी स्कूल में नहीं मिलेगा। बाकी सर ये क्या है? ये सर हमारे बाल संसद के सदस्य हैं। अच्छा। जो उनके पद और उनका फोटो लगा हुआ है, ये चयनित होकर आते हैं और ये बाल संसद की बैठक होती है और उनमें ये इनका भी मंतव्य लिया जाता है विद्यालय के विकास में। और आइए ये देखिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पोस्टर लगा हुआ है और उनकी कही हुई बातें है। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी बॉडी को फिट बनाओ, किसी का इंतजार मत करो, आलस को जिंदगी से निकाल दो, खुद को अपने काम में व्यस्त रखो, हमेशा अपने गोल पर फोकस करते। सर ये सब लगाने के पीछे ये लगाने के पीछे है कि बच्चे हमारे मोटिवेट हों, ये पढ़ें, उनमें भी इस तरह की भावना जगे और इस तरह से वो अपना आगे का चयनित। ये सर मध्याह्न भोजन के लिए है, जिसमें किसमें क्या चीज मिलता है, सोयाबीन, दूध, मेथी, मूंगफली, इनका फोटो ये जाने बच्चे, इनका अंग्रेजी जाने, इनमें क्या मात्रा है ये जाने, इसके लिए इसको लगाएं। आइए एक क्लासरूम में चलते हैं और भी सर अंदर आ सकते हैं हम लोग? बढ़ जाओ। पढ़ने आए हो कि टीवी देखने? पढ़ने आए हो कि टीवी देखने? टीवी चल रहा है, कह रहे हो पढ़ने आए हैं। टीवी देख रहे हो कि पढ़ने आए हो? सर टीवी में क्या देखते हो? पढ़ने का सामान। पढ़ने का सामान। बाबू टीवी में क्या देखते हो? पढ़ने वाले। टीवी में क्या देखते हो? पढ़ने वाले सामान। सर मुझे पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी सरकारी स्कूल में गया हूं और मेरे पास शब्द ही नहीं है। ये आपकी स्कूल की व्यवस्था को देख के सर ये टीवी लगाने का कारण हुआ कि बच्चे डिजिटल पढ़े, और मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे थोड़ा सा ऊब जाते हैं पढ़ने के बाद, तो इसे 2 पीरियड में अपने शामिल किए हैं। तो 2 पीरियड ये लोग टीवी से पढ़ते हैं और इनको विषय वस्तु से ही आधारित इससे दिखाया जाता है। अच्छा सर, ये एक ही वर्ग में जो हर वर्ग? नहीं, हर वर्ग में है, हर वर्ग में। पर डे स्मार्ट क्लास चलता है? जी, पर डे। मध्याह्न भोजन के तुरंत बाद जब बच्चे बैठते हैं तो मेरा 2 पीरियड सरकारी स्कूल में, तो हर सरकारी स्कूल में एक स्मार्ट क्लास होता है। वो भी हाई स्कूल में है सर, हाई स्कूल हर क्लास को स्मार्ट क्लास बना के रखा है। जी सर। कहाँ से ये पैसा आता है? सर कुछ पॉकेट मनी है और कुछ बिहार सरकार की समग्र राशि का जो मिलता है उसको सही ढंग से खर्च करते हैं। बिहार सरकार से जो पैसा मिलता है उसका, और कुछ पॉकेट मनी है। सर पॉकेट से जब सारा मनी विद्यालय में लगाइएगा तो फिर आपका पॉकेट कैसे चलेगा? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, उसमें भी गुजारा हो जाता है। आदमी की इच्छाएं सीमित है और कुछ करने का भावना है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य है, ये कुछ आगे चलकर कुछ बने, कुछ करें, हमारा देश अच्छा रहे, हमारा देश विकास करे, तो हम भी उसमें विकास कर जाएंगे। आइए और भी क्लासरूम में हम चलते हैं और उसके पहले एगो चीज दिखा देते हैं। एक सरकारी स्कूल में हम गए थे और देखे थे, पता है स्कूल लंच से थोड़ा देर पहले हम गए थे तो स्कूल में एक भी बच्चे नहीं थे। रास्ते में जब हम लोग निकले तो कुछ बच्चे मुझे मिले थे, सारे बच्चे अपने अपने हाथ में थाली लिए थे। तो हम पूछे कि भाई थाली तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो? तो लंच हुआ था तो घर गए थे थाली लेने के लिए। और ये देखिए, इधर आइए अपना कैमरा पर्सन करेंगे, जरा दिखाए। पूरा व्यवस्थित, जितने बच्चे हैं हमको लग रहा है उससे ज्यादा इसमें थाली रखा हुआ है। और इस थाली को उठा के देखिए, एकदम फ्रेश, कहीं से भी आपको कचरा नहीं मिलेगा। यही सरकारी स्कूल है कि क्या है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। पहले पूरा विद्यालय घूम ले, उसके बाद देखे भाई इस स्कूल की व्यवस्था क्या क्या है।